स्त्री तोला होगा तो नदी कहीं जाएगी। वेदांती अच्छी सहयोगी और बना वेदांती अच्छी सहयोगी हाँ और जयंती बैकबोन। छोटी मम्मी की बड़ी मम्मी बैकबोन है। किस आधार से बोला हुआ है? अरे ज्ञान का कलश धारण कौन करता है और फिर बांटता कौन है? और धारण किया हुआ लड़का है तो क्या होगा फिर? वो बांटने का बैकबोन कौन हुआ? जयंती हुई ना। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। फिर बोला हुआ है कि सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा। और ये बोला हुआ है कि ये पॉइंट बेसिक या एडवांस के लिए लागू होता है क्या? फिर बोला कि ये तो पॉइंट्स एडवांस के लिए भी लागू होता है, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा। तो कोई परीक्षा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर पूछा है कि कौन बोलेगा, तो बाबा कह रहे हैं क्या बोलेगा? तो उनको छोड़ने के लिए कौन बोलेगा? बोलेगा क्यों? ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएंगी जो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे कोई बोलेगा थोड़ी, कोई अथॉरिटी बोलेगा। अपने आप ही बोलना छोड़ना पड़ेगा। तो सरेंडर कोई बोलेगा थोड़े कि तुम छोड़ दो। इसमें ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। बोला हुआ है कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। हैं? कोई अथॉरिटी बोलेगी। कोई अथॉरिटी बोलेगी? हाँ, क्या? ऐसे जवाब में दिया हुआ है तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो उनको कौन बोलेगा? तो बोला कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। क्या अथॉरिटी बोलेगी? इसमें जवाब में ये लिखा है कि किसमें कहाँ बोला गया है? दिया हुआ है, व्यक्तवाणी में बोला है, क्लैरिफिकेशन में बोला है, कहाँ बोला है? ईमेल जवाब में बोला है? ईमेल में बोला है। ईमेल में बोला है? वो कहाँ से मिला? वो तो कलकत्ता से पूछे गए हुए प्रश्न उसमें बोला हुआ है कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। अरे अधूरा अधूरा कौन बोलेगी? अथॉरिटी कहाँ से बोलेगी? ये कोई बोलने की बात थोड़ी है। ये तो हर एक को अपना अपना स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी मजबूर कर देंगी, वो छोड़ना ही पड़ेगा। समाज इतना मजबूर कर देगा, प्रकृति मजबूर कर देगी, विकार इतने मजबूर कर देंगे कि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ईमेल मैसेज में आए हुए जवाब है ना, तो कैसे? ईमेल मैसेज में आया हुआ कुछ आता पता भी तो हो। उसमें कोई अथॉरिटी बोलेगी ऐसे जवाब लिखा। तो वो ईमेल का कुछ आता पता पते से पड़ा, ऐसे किसी ने ऐसे लिख लिया हो तो कुछ आता पता बताओ ना। इसका मतलब सभी को ही मधुबन छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ना पड़ेगा। मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो और सेंटर्स में ट्रांसफर होने तक की बात सीमित रहेगी। ट्रांसफर की बात नहीं है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। और अगर जिन्होंने लंबे समय से मधुबन निवासी बनने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा तो उससे क्या होता है? बुद्धि कहाँ भागती रही है? और बुद्धि से भी अगर अपने अगर मगर क्या होता है? बुद्धि से अगर आकाश फट जाए, बुद्धि से अगर जमीन फट जाए, अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये क्या? सबको छोड़ना ही पड़ेगा, अष्टदेव भी नहीं बचेंगे। छोड़ना ही पड़ेगा। अष्टदेवों को भी। और अष्टदेव का नंबर नहीं बनने उनके। अष्टदेवों के 8 नंबर कैसे बनेंगे? तो एक सेकंड ये कहाँ कहा गीता पाठशाला वाले मधुबन में आएंगे? ये थोड़ा ही कहा। बाबा ने कैसे बोला है कि वो अगर गीता पाठशाला वालों को ऐसी परिस्थिति आएंगी, वो अगर गीता पाठशाला छोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे? बाबा के घर में आएंगे। तो मधुबन वाले कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे, जिसको जहाँ सर समाने को मिलेगा वहाँ जाएंगे, जिसने जहाँ दिल लगाई होगी वहाँ जाएंगे। अंतमते सुगते होगी, अंतमते सुगते उन्हीं की होगी जिन्होंने जहाँ जीवन भर दिल लगाया होगा। किसी की दिल लगी गधी से तो गधी के पास ही जाएगा। एक सेकंड का आंसर होगा ना।
हाँ जो बिल्कुल। बोले 1 सेकंड का पेपर होगा, हाँ बिल्कुल 1 सेकंड में नंबर बनेंगे। बिल्कुल 1 बिल्कुल। सेकंड में मधुबन से कहाँ चले और जाएंगे? देखो कहाँ से कहाँ जहाँ पहुँचेंगे वही नंबर बनते जाएंगे। 1 सेकंड में कहाँ जाएंगे? देखो परमधाम जाते हैं तो नंबर बनते हैं ना, परमधाम जाएंगे तो नंबर नहीं बनेंगे। आत्माएं नंबरवार जाएंगी परमधाम में कि एक साथ सब पहुंच जाएंगे, नंबर बनेगी नहीं 500 करोड़। हाँ वो तो ऐसे ही वहाँ भी बनेंगे नंबर, जो पहुंचता जाएगा उसे भी नंबर बनते जाएंगे। मतलब परीक्षाओं का सामना करते करते बिल्कुल। जिस तरह से विजय पा करके पहुंचेंगे उसी आधार से वो नंबर जिस बनेगा। नंबर पर विजय पाएगा पहुंचेगा, ढैया छुएगा तो पाएगा। दौड़ लगाते हैं तो कहते हैं वो निशान छू के आओ। और एक मुर्गी में आया है कि तुम सतयुग में हो तो भी